जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को अनुवाद करना मैंने बता दिया है आपको। अब यहाँ से इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस अनुवाद करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अब इसमें हमको देखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अनुवाद करना और WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अनुवाद करना। तो इसके अंतर्गत तो मैंने अभी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस अनुवाद करना बता दिया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अनुवाद करना। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो दोस्तों जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें हम जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है। लेकिन उससे पहले हम कुछ बातें आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से अनुवाद करना है। जैसे कभी कभी आप देखिए, किसी भी टेंस को आप जब अनुवाद करेंगे तो क्या शब्द शुरुआत में आ जाता है, तो वहाँ स्टूडेंट के अंदर मतलब भय उत्पन्न हो जाता है कि हमको क्या लिखना है, वहाँ पे क्या शब्द की इंग्लिश। तो ध्यान ये दे रहा है कि जैसा भी टेंस रहेगा उसके हिसाब से आपको उसका हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। जैसा कि मैंने दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बता दिया है कि दो प्रकार के हेल्पिंग वर्ब हैं, एक डू है, दूसरा आपका डज है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज, तो ध्यान देना है कि आपको क्या शब्द की इंग्लिश आपको वही लगाना है, हेल्पिंग वर्ब ही लगाना है। लेकिन आपको ये ध्यान देना कि सब्जेक्ट के अनुसार, तो डू या डज आपको लगाना है क्या शब्द की इंग्लिश के लिए। तो अब ध्यान देना है कि कैसे सब्जेक्ट रहेंगे तब आप उसके लिए डू का प्रयोग शुरुआत में करेंगे। तो यहां ध्यान देना है कि जब सब्जेक्ट आपके जैसे आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया और प्लूरल हो गया, तो ऐसे सब्जेक्ट जब भी रहेंगे तो आप क्या करिए, शुरुआत में क्या शब्द जब भी आएगा तो उसके लिए आप डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट, आई, यू, वी, दे और प्लूरल। अब बात करते हैं दोस्तों डज का प्रयोग आपको कब करना है। डज का भी प्रयोग आपको ध्यान देना है कि जैसे जब सब्जेक्ट आपके जैसे आपके ही, सी, इट और नेम, तो इनमें से कोई भी शब्द जब भी आएगा तो आप शुरुआत में क्या शब्द के लिए डज का प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल लिखते हैं, किस तरह से आपको अनुवाद करना है। तो देखते हैं दोस्तों इसका रूल किस तरह से बनेगा। इसका जो रूल होता है दोस्तों, सबसे पहले आपको डू का प्रयोग करना होता है या तो डज का प्रयोग करना होता है, कोई एक ही करना है आपको। ठीक है, या तो डू का प्रयोग या तो डज का प्रयोग। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जब सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे और प्लूरल रहेगा तो उसके लिए आपको डू का प्रयोग करना है। बाकी इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आएगा, ही, सी, इट और नेम, है ना, ही, सी, इट और नेम, तो उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना है, डज का प्रयोग करना है। अब आगे हम देखते हैं रूल इसमें क्या बनता है। इसके तुरंत बाद दोस्तों आ जाता है सब्जेक्ट आपका। सब्जेक्ट के बाद आपको ध्यान देना है कि आपको केवल और केवल इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करना है इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना और ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। बाकी तो कॉम्प्लीमेंट भी रहता है, लेकिन जनरल जो रूल होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए, रूल क्या होता है, डू या तो डज
प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और सबसे अंत में दोस्तों आपको लगाना होता है क्वेश्चन मार्क। दोस्तों जो क्वेश्चन मार्क है इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं इंट्रोगेशन मार्क। ठीक है, तो अब हम यहाँ से एग्जाम्पल लेते हैं कि सेंटेंस को आपको कैसे बनाना है। जैसे हम एग्जाम्पल एक ले रहे हैं, जैसे आपको ध्यान देना है शुरुआत में क्या शब्द से शुरुआत ही करना है, एक सेंटेंस हम बना रहे हैं, है ना। जैसे क्या वे समाचार पत्र पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए हम एक सेंटेंस लिए, जैसे यहाँ पे हमने सेंटेंस क्या लिया, क्या वे समाचार पत्र पढ़ते हैं। अब आपको बनाना है, इस वाक्य को ट्रांसलेट करना है, तो ध्यान देना है यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे काम करने वाला कौन इसमें, वे है, तो वे की इंग्लिश क्या होता है, दे। और दे के हिसाब से जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुरुआत में आपको क्या शब्द आने पर डू या तो डज का प्रयोग करना है, इसमें दे आ रहा है, तो दे के हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पे डू का प्रयोग करना है दोस्तों। तो आप लगाइए डू के बाद आपको तुरंत देखिए सब्जेक्ट ही लगाना है ना, डू या तो डज, इसमें डू आया। अब इसके बाद आपको सब्जेक्ट यानी कि जो काम करने वाला वो लिख दिया हमने, डू दे। इसके बाद देखना कि मुख्य काम, मेन वर्ब, मुख्य काम क्या इसमें है, मुख्य काम तो पढ़ना है दोस्तों, तो आप लिखेंगे डू दे रीड। आपको फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है, रीड, या तो आप स्टडी कोई भी वर्ड लगा सकते हो, डू दे रीड। इसके बाद क्या वे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, समाचार पत्र, तो समाचार पत्र की इंग्लिश क्या होगा दोस्तों, द न्यूज पेपर, और अंत में आप लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। अब आगे हम एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे क्या मोहन खाना खाता है, क्वेश्चन मार्क, है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसकी इंग्लिश आपको बनाना है, मोहन यहाँ पे दोस्तों नाम आ गया, तो नाम के हिसाब से आपको देखना है कि जब भी नाम आएगा, नेम आएगा, तो आप क्या लिखेंगे, शुरुआत में डज का प्रयोग, तो आप यहाँ लिखेंगे डज। इसके बाद आपको देखना है सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट, तो इस रूल से ही आपको करना है सेंटेंस को। तो इसमें देखिए नाम आ रहा है, तो नाम के हिसाब से आप डज का प्रयोग कर देंगे, डज। इसके बाद देखिए नाम, जो सब्जेक्ट है वही आ जाएगा, सब्जेक्ट कौन इसमें है सेंटेंस में, मोहन, डज मोहन। इसके बाद देखिए काम क्या इसमें है, काम क्या इसमें है, खाना खाने की बात है, तो खाने की इंग्लिश क्या होता है, ईट, है ना, डज मोहन ईट। अब खाना की इंग्लिश क्या होता है, फूड होता है, तो आप लिखेंगे डज मोहन ईट द फूड, क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो आगे हम अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए डब्ल्यूएच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अनुवाद करना, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं डब्ल्यूएच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अनुवाद करना। तो दोस्तों अब हम शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के डब्ल्यूएच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अनुवाद करना। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो डब्ल्यूएच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। डब्ल्यूएच टाइप, इसमें एक वर्ड देखिए डब्ल्यूएच टाइप आ रहा है, डब्ल्यूएच टाइप का मतलब है दोस्तों यहाँ पर कि प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, जिसको आप कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। तो डब्ल्यूएच टाइप का मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन वर्ड की बात हो रही है ना, क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द। तो दोस्तों अब ध्यान ये देना है कि डब्ल्यूएच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हमको किस तरह से अनुवाद करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें डब्ल्यूएच टाइप जो लिखा है ना, इसका मतलब है क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द आएगा। और प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि आप दोस्तों जानते हैं कि जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जैसे आप नॉर्मली इस वर्ड से तो परिचित होंगे, व्हाट से, है ना। व्हाट का मतलब क्या होता है हिंदी में, क्या। अब एक वर्ड है वाई,
वाई का मतलब क्या दोस्तों, क्यों। व्हेन, व्हेन का मतलब क्या दोस्तों, कब। वेयर, वेयर का मतलब क्या होता है दोस्तों, कहाँ, है ना। होम एक वर्ड होता है, होम का मतलब क्या होता है, किसे, या तो आप कह सकते हैं किसको। एक वर्ड और होता है हु, तो हु मीन्स क्या होता है, कौन, है ना। तो और भी प्रश्नवाचक शब्द हैं, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि जो विशेष जो वर्ड है क्वेश्चन वर्ड, इसमें वर्ड आता है वाई हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, होम, हु, है ना। तो अब हम ध्यान देंगे कि ये जो प्रश्नवाचक शब्द होंगे, तो जब भी आप अनुवाद करेंगे तो डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यानी कि डब्ल्यू एच टाइप प्रश्नवाचक वाक्य में ये बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएंगे। और जब भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएंगे तो उसकी इंग्लिश आपको सबसे पहले लिखनी होती है। ठीक है, विशेष बात यही है दोस्तों, ध्यान देना है। मैंने आपको क्या बताया कि जब भी जो प्रश्नवाचक शब्द होगा वो अगर बीच में आ रहा तो आपको उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखनी है। तो अब हम शुरू करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। उससे पहले दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे रूल तो नहीं लिखा है, तो हम रूल पहले लिखेंगे कि किस तरह से आपको सेंटेंस को बनाना है, अनुवाद करना दोस्तों। तो रूल के हिसाब से आपको जब चलेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि प्रश्नवाचक शब्द ही आएगा, डब्ल्यू एच वर्ड ही आएगा। और इसके पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो मैंने सारा रूल लिखा था वही का वही यहाँ पे आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ भी रहा होगा, है ना। तो डू, इसके बाद आपको लिखिए डज का प्रयोग करना है, जो कि मैंने पहले भी लिखा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। तो डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू या तो डज। इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से आगे आपको लिखना है मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्लस आपको लिखना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और सबसे अंत में लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान यही देना होता है कि आपको प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लगाना ही लगाना है। इसके पहले जो मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस अनुवाद करना बताया था, तो उसमें आपको फुल स्टॉप लगाना होता है ना। तो वैसे जनरली आपको ध्यान ये देना है, किसी भी टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको फुल स्टॉप लगाना ही लगाना होता है। बाकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डब्ल्यू एच टाइप के लिए आपको क्वेश्चन मार्क या इंट्रोगेशन मार्क लगाना होता है। ठीक है, तो अब हम इस रूल के हिसाब से कुछ सेंटेंस लेते हैं हिंदी में और अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। चलिए, तो एग्जाम्पल हम कुछ ले रहे हैं, जैसे हमने लिखा वे कहाँ रहते हैं। ठीक है, और हिंदी में भी तो क्वेश्चन मार्क लगना ही लगना है ना। तो वे कहाँ रहते हैं, अब देखिए अंत में ता है ती है, जब भी आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हो जाती है। तो अब हम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखनी है ना। तो कहाँ की इंग्लिश आप क्या लिखेंगे, वेयर। इसके बाद आप ये देखिए इसमें सब्जेक्ट काम करने वाला कौन, इसमें वे है, तो वे के हिसाब से आप देखिए वे की इंग्लिश क्या होता है, दे। और अभी मैंने आपको बताया कि आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे और प्लूरल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना होता है, डू। ठीक है, तो वेयर, डू। इसके बाद देखिए रहने की इंग्लिश क्या होती है, रहने की इंग्लिश क्या होती है, लिव। तो आप लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म में लिव। वेयर डू, सॉरी, इससे पहले अब ध्यान देना है कि जैसा मैंने लिखा डू, इसके बाद आपको सब्जेक्ट ही लिखना है ना, क्योंकि गलती हमसे भी हो रहा है। तो ध्यान देना है कि डू के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ पे काम करने वाला कौन है, वे, और वे की इंग्लिश क्या होता है, दे। तो वेयर डू दे। अब रहने की इंग्लिश क्या होती है, लिव, और सबसे अंत में लगाना है आपको क्वेश्चन मार्क। एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं दोस्तों, जैसे हमने लिखा कि मोहन, या और नाम भी चेंज करते हैं ना, जैसे रवि कब सोता है। तो देखिए बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है, तो आपको क्या करना है,
इसकी इंग्लिश सबसे पहले ही लिखनी है व्हेन। अब नाम आ गया तो नाम के हिसाब से मैंने आपको बताया भी कि डज ही आएगा, तो व्हेन डज, इसके बाद नाम है ना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही लिखना है रवि, तो रवि, व्हेन डज रवि, सोने की इंग्लिश क्या होता है दोस्तों, स्लीप होता है, तो आप लिखेंगे स्लीप, और सबसे अंत में लगाइए क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इस तरह से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अनुवाद करना होता है। ठीक है, यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आप ध्यान दीजिए कि आगे अगर ध्यान देना है कि आगे मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर वीडियो बनाने वाला हूं, जो कि कंसेप्ट होगा, और इसके अलावा फिर इसके बाद सेंटेंस को अनुवाद करना मैं आपको बताऊंगा। यदि आप चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि वो भी अपनी जो परीक्षा की तैयारी करनी है उसके लिए वो भी अपना अच्छा कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।